आदमी हर एक गाँव में आप बना के रखो, अगर नहीं बनाए अभी तो सब चालू कर दो। फिर वो 5 आदमी आपकी चीज को, हिंदू क्या है, सब बातों को सारे गांव के बीच में बताया करें। हमेशा 8 दिन में 10 दिन में जब भी छुट्टी हो सबको बुला के बताया करें। ये शास्त्र, ये परमात्मा, ये साधना, हम हिंदू क्यों, ये सब बातें वो बताया करें कंटिन्यूस। वो आप लोग को आने की जरूरत नहीं, जो गाँव के लोग हैं वो बताया करें पढ़ करके किताब में से ये चीज़ है। एक प्रोग्राम आपका हो जाए अगर पूरे देश में, तो आप लोग की सत्ता को आपके जीवन काल में कोई नहीं उखाड़ सकता। अगर 5 आदमी बन जाए, 5 ऐसे लोग रहें जो पूरे लोगों को बढ़िया से समझा लें, धर्म क्या है सब चीज़ बता ले जाए, और फिर वो लोग जुड़ जाए। और क्यों हमको धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ये सब बातें वो किताब में पढ़ के सबको बता दें। फिर इसके बाद हिंदू परमानेंट आपका हो जाएगा, फिर वो और कहीं नहीं जाएगा। अभी तो जानते नहीं है गांव के लोग धर्म क्या है, साधना क्या है, परमात्मा को उस विषय में नहीं जानते। परंपरागत पूजा पाठ सब करते हैं लेकिन वास्तविक जानकारी नहीं है, तो फिर वो लोग समय आने पे इधर के उधर हो जाते हैं। जब कभी आपको इधर उधर नहीं हो जाते, इधर से उसमें चले गए, सत्ता बदल गई। परमानेंट करने के लिए से कम्युनिस्टों ने किया है, चीन में, रूस में, बंगाल में 35 साल तक सरकार थी, केरल में है, इसका राज यही है। तो इसलिए आप लोग भी सबको उन्हीं की तरह केवल जनता को जोड़ दो, तो उसके लिए 5-6 आदमी पूरे गांव में नियुक्त करने पड़ेंगे, वो सब जातियों से। हमारे गांव में ऐसा ही एक ग्रुप है, नाम है हिंदू सेवा समिति। 3 साल पहले हमने बनाया। वो ग्रुप है ना, सबके 2-2, 3-3 आदमी है वहाँ। वो सही है, हर समाज के हम जो बता रहे हैं ना उस चीज पे गांव में रखो, एक गांव में अपना पकड़ रखो। 5 आदमी ऐसे करो जिनकी बात सब माने, बाकी वो 5 आदमी पूरे गांव को अपना रखेंगे। वो चाहे किसी चीज का चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन वो गांव को समझा के रखें हिंदू क्या है, हम लोग एक कैसे रहे, इस बात को बताने के लिए। और उनकी जो अपनी जो साधना है, मुख्य हिंदुओं की गीता, धर्मशास्त्र, उस बात को बताने के लिए वो 5 आदमी रहे। वो 5 आदमी हमेशा बताते रहे, महीने में 15 दिन में एक प्रोग्राम में इन्हीं बातों को बताते रहे, ताकि वो लोग आपसे अंदर से जुड़ जाए। फिर वो चाहकर भी इधर उधर नहीं होंगे गाँव के लोग। 80% तो नहीं होंगे, 20% नहीं, 80% होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक गाँव में ये संगठन पहुँचना चाहिए। RSS का एक हिंदू परिषद का अध्यक्ष हो, एक बजरंग दल का हो, 2 अपना किसी और के हो, किसी के अपने उसमें से 5 बनाओ। उन 5 की देख रेख में पूरे गांव के लोग रहे। तो कम्युनिस्टों ने क्या किया ना, यही सब किया। गांव की जितनी जनता थी अपनी पक्ष में कर लिया, फिर रूस के उसको जार को बर्फ में फेंक दिया, साइबेरिया नहीं, जिसका शासन था, रथ चलता था ना, तो गरीब आदमी का किसी का लड़का आ गया रथ के नीचे। इसके बाद तब वो क्रांति हुई 1917 में रूस की। फिर ऐसे ही चीन में हुआ, और चीन में उससे क्या हुआ कि जब एक तरफ जनता हो जाती है तो उसका परिणाम आप देखिए। चीन का एक तरफ जनता है, कोई कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र वगैरह ये सब जो यहाँ पर है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। जैसे ही जनता एक हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगी, हिंदू की हो जाएगी, एक सिद्धांत की, फिर आप अपना विकास करो, कहीं भी कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। हिंदूवादी जो पार्टी है, संगठन है, सब एक तरफ कर लो। सब दोबारा चुनाव होना, ये होना, सब बेकार है। एक तरफ सब रहे बस। भाई हम ही लोग अब चुन के आओ, चाहे मत आओ, मैं कह रहा हूँ कि विधायक चुन के बन जाए, समझ लो। अगर ये बिना चुने बन जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। क्या इनके अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है? क्या ये लोगों को अपना नहीं मानते? काम नहीं करेंगे। वहाँ के लोग क्या चीन में विकास नहीं हो रहा है? बस इतना फर्क रहेगा कि ये धर्म के नाम पे एक रहेंगे। वो लोग धर्म पे एक है, चीनी लोग धर्म नहीं जानते, ये धर्म इनका एक रहेगा, किस नाम पे एक है। तो सिद्धांत उनका रहे, लेकिन धर्म परमात्मा के नाम पे है, तब फिर वो नहीं टूटेंगे। उसमें धर्म नहीं है, यही कमी है कम्युनिस्ट में। तो धर्म आ गया फिर ये मजबूत हो जाए। एक धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं, उसी की छत्र छाया में सब लोग आ गए। तो इसलिए वो सब विकास हो रहा है। हमारे बाद में, हमारे सामने 1960 में इतना डेवलप नहीं था, लेकिन वो लोग जैसे वो कम्युनिस्ट आया, थोड़ा क्रांति हुई, बहुत लोग मरे, लेकिन देखो अब उनका कोई पीछे नहीं कर सकता, अपना आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस गति से
फर्क तो यहाँ पे मोदी जी आए तब से यहाँ भी सही हो रहा है, लेकिन उस गति से नहीं, क्योंकि हिंदुओं में फूट है ना, कुछ उधर कुछ इधर। तो इस फूट को खत्म करने के लिए संगठन गांव में होना चाहिए और धर्म के नाम पे होना चाहिए और गीता के नाम पे। धर्म तो सभी जगह है, ये गीता सबको एक करती है। गीता का एक परमात्मा हृदय में रहता है और साधना के 4 स्तर हैं, 4 बाहर नहीं है, 4 साधना के स्तर हैं। उन चीज़ों को आप बता ले जाओगे सब एक हो जाएगा। मैंने तो आपसे दीक्षा लिया है, कुछ दीक्षा है। हाँ बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है? हिमांशु भाई, हिमांशु जैन। हिमांशु जैन। जैन। ज्ञानी कथा रामायण भागवत रामायण चलो इनका रामायण नंबर दे दो। कलावड़ जी आप? कलर। अच्छा। 93 282